हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि क्लास 12th का है। ठीक है। और सारे चैप्टर्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हर एक लाइन को हम समझेंगे और क्वेश्चन कैसे आते देखेंगे। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। अब देखिए, मेल और फीमेल दोनों में ही जो है क्या पाए जाते हैं, गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल के अंदर ओवम होता है, जिसको हम एग कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जब ट्रांसफर करता है तो उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो जब ये स्पर्म है, ये स्पर्म मेल का होता है, जब ये फीमेल के एग से मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद आपका क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। एंड इज अटैच टू द यूट्राइन वॉल। और जब ये यूट्रस की वॉल पर, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसकी वॉल पर जब ये अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब उस बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स के लिए तो उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन टाइम। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। ओके, तो देन नेक्स्ट आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका जो होता है ये पेल्विक रीजन होता है। ठीक है, तो बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। आपका जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसको हम थोरिक रीजन बोलते हैं, जो पेट वाला रीजन होता है उसको एब्डोमेनल रीजन कहते हैं, नीचे वाला रीजन जो होते हैं उनको पेल्विक रीजन कहा जाता है। ठीक है, देन इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स। अब इसके पास पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब पेयर मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, तो 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक आपको इस तरफ दिख रहा होगा और एक उस तरफ होता है, तो उसको हम टेस्टिस कहते हैं। एंड इनके पास क्या होती है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेला होता है। अब एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, जो स्पर्म को जो है आगे ले जाने में मदद करता है। तो ये आपका टेस्टिस है। इस टेस्टिस में आप देख सकते हो ये पाइप्स लगे हुए हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट्स है, जो कि हेल्प कर रही हैं टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा की तरफ बाहर लाने में। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये यूरेटर है जहाँ से आप यूरिनरी जो भी किडनी से जो बाहर आता है उसको यूरेटर बोलते हैं। सेमिनल वेसल्स होता है, ये आपका दिख रहा है। यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, वास डेफरेंस है, प्रोस्टेट, पेनिस होता है, यूरेथ्रा है। अब पेनिस की जो स्किन होती है उसको फोर स्किन कहते हैं। एंड देन ये और सारी चीजें हैं। ठीक है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जो है आउटसाइड सिचुएटेड होती है टेस्टिस, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। एंड देन विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब इस स्क्रोटम का काम क्या होता है, पेपर में आता है, कितना टेम्परेचर है वो आता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम जो है इस टेम्परेचर पर रखा जाता है इसको। ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों रखा जाता है, स्पर्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये टेम्परेचर। ओके, इन अडल्ट, अगर हम अडल्ट की बात करें, ठीक है, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जो टेस्टिस का शेप होता है कैसा होता है, ओवल होता है। विथ अ लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। एंड विथ जो है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर जो आपको देखने को मिलती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। अब एक डेंस कवरिंग से जो है टेस्टिस कवर होता है। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो 2 टेस्टिस हैं, ईच टेस्टिस मीन्स होता है कि एक टेस्टिस, मतलब हर एक, दोनों में। ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं, तो इन दोनों टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब डिवीजन है। इतनी सारी जो आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे दोनों टेस्टिस में, तो इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एंड
ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल में, जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, हर एक लोब्यूल में जो है क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। एक पाइप सी जो है नर्व्स पाई जाती हैं हर एक ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, 2 जो है सेल्स देखने को मिलती है। इनके अंदर 2 सेल्स होती हैं जो आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। यहाँ मैंने 2 सेल्स बनाई है, एक है येलो डॉट और एक है रेड डॉट, ठीक है। मेल जम सेल्स होता है एक, जो आपको येलो दिख रहा है, और एक होता है सर्टोली सेल्स। 2 सेल्स जो है उनमें पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है सर्टोली सेल्स का तो हर बार आता है। तो मेल जम सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो मेल जम सेल होता है वो क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में आगे जाता है, ठीक है। विल सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जम सेल्स को। जो सेल वहाँ डेवलप हो रही है, जो मेल जम सेल, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको पोषण प्रोवाइड करता है, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटेस्टिनल स्पेस। अब उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो छोटी छोटी जगह रहती है उसको इंटेस्टिनल स्पेस कहते हैं, कॉल्ड ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इंटेस्टिनल सेल्स और लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। लीडिंग सेल्स का काम आता है, तो लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। मेल के अंदर जो हार्मोन होता है वो कौन सिक्रीट करता है, लीडिंग सेल जो है आपकी सिक्रीट करती है। और यहाँ पर द मेल सेल्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, अब डक्ट्स कौन कौन सी होती है ये आपको याद रखना है। तो मेल सेक एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिमिस, वास डेफरेंस, ठीक है। तो कैसे फ्लो करती है क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है, सबसे पहले यहाँ से देखिए, पहले टेस्टिस में क्या होगा, आपका स्पर्म होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, एंड ओपन इनटू एपिडिमिस। कहाँ पर ओपन होगा, एपिडिमिस, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। फिर कहाँ से आगे पास होगा स्पर्म, एपिडिमिस में पास होगा, ठीक है। द एपिडिमिस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये ऊपर की तरफ, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो है कौन लेके जाएगा स्पर्म को, वास डेफरेंस लेके जाएगा, ध्यान रखना आपको। फिर इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में। दीज डक्ट स्टोर एंड, अब क्वेश्चन आ सकता है कि इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या होता है, तो ये जो है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को, थ्रू द ईस्ट सेल्स, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मैटस। तो जो ये ओपनिंग होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मैटस कहते हैं। यहाँ पर ये ओपनिंग दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मैटस कहते हैं, ठीक है। देन आगे हम चलते हैं। फिर ये आपका जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ए भी करके दे दिया जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको बताना होगा। डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आपका क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसका डायग्राम देख लीजिए। जो आपका इंटेस्टिनल सेल्स है वो रेड वाला पोर्शन है। स्पर्मेटोगोनिया जो देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि अभी स्पर्म नहीं बने। स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म बन चुके हैं, तो ये डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करिए, इनके साथ चिपक रखे जो, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। देन द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिला। जो पेनिस होता है वो मेन एक्सटर्नल जेनिटिला होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट ओपन्स इनटू इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस का काम होता है इरेक्शन करना, ठीक है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय स्किन, उसको हम फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। अब देन नेक्स्ट आपका आता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसल। जो मेल एसेसरी ग्लैंड होता है उनके पास पेयर्ड सेमिनल वेसल्स होती है, ये याद रखना है। एंड प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो जो प्रोस्टेट है यहाँ पर वो कैसा है, अनपेयर्ड है, याद रखना आपको, अनपेयर्ड है। लेकिन जो सेमिनल वेसल है और बल्बोयूरेथ्रल दोनों कैसे हैं, पेयर्ड है, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम में जो आपका मैंने बताया अभी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो आपकी, वो देख रहे हो पेयर्ड में, मतलब 2 हैं, एक ये रही और एक ये रही, जो डॉट से दिख रही है ये वाले,
ये वाले देखिए, ये वाले है ना, तो ये जो दिख रहे हैं ये बल्बोरेथरल ग्लैंड्स में है। एंड देन प्रोस्टेट आप देखोगे एक ही है, प्रोस्टेट जो है आपका एक ही है, बट वो ऐसे डिवाइड हो गया है कि आपको लग रहा है वो दो है, बट एक ही है प्रोस्टेट, ठीक है। एंड देन आपका जो सेमिनल वेसल है वो दो है, एक ये है और एक ये है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बच्चे जो है पेयर्ड उसको डायग्राम देख के उसको पेयर्ड में लगा देते हैं, तो इतना है। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है खत्म करने वाले हैं। एंड देन आप जो है चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस NCERT लाइन बाय लाइन ट्रिक से समझाई जाएगी हर एक चीज़, ठीक है। और मेरे दूसरे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है पायल एजुकेशन, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको जितनी भी स्ट्रैटेजीज वीडियो है किसी भी एग्जाम के लिए मेडिकल से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एग्जाम के फॉर्म वगैरह कब रिलीज होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है।